मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कोई न कोई मानसिक बीमारी के रूप से वो ग्रसित हो चुके हैं और उनका जो सोचने का जो कैपेसिटी है वो खत्म हो चुका, जो दिख रहा है। पूरे आम जनों में वर्तमान सरकार के प्रति भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कल आपको गांधी मैदान में देखने को मिलेगा। कोई ऐसा रोड नहीं होगा जहां पर आपको जन सैलाब उबड़ा हुआ नहीं होगा। सर, आप ही के पार्टी के कई विधायक चले गए हैं अब भाजपा में। ये बिकने वाले जो लोग होते हैं हर एक पार्टी में, हम ये नहीं कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल, प्रत्येक पार्टी में ऐसे बिकाऊ लोग होते हैं कि जिनकी खरीद बिक्री समय पर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां करती है। उनको तो जनतंत्र पर भरोसा है नहीं, उनको तो अपने जनता पर भरोसा है नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने गरीब गुरबे जनता पर भरोसा करती है। हम लोग जनतंत्र के पालन करने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान के पालन करने वाले लोग हैं। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं, जहां कल महागठबंधन के तरफ से जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है और निरीक्षण करने के लिए सुनील सिन्हा आए हुए हैं, आरजेडी से एमएलसी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या कुछ तैयारी है सर? आपको तैयारी नजर नहीं आ रहा है? अरे जो तैयारी तो सामने ही नहीं, इसको तो कोई हम लोग पॉकेट में नहीं रखे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग कोई बहुत बृहद तैयारी करते भी नहीं हैं। स्वफुत आपने देखा होगा कि जो अभी जन विश्वास यात्रा में हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस तरह पूरे बिहार की यात्रा पर निकले थे और 10 किलोमीटर रोड का सफर करने में उनको 10 घंटे का समय लग रहा था, तो यह परिचायक है इस चीज का कि पूरे आम जनों में वर्तमान सरकार के प्रति भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कल आपको गांधी मैदान में देखने को मिलेगा। गांधी मैदान का साइज जितना है, जितने लोग इसके अंदर आ सकते हैं, इससे 4 गुना ज्यादा आपको मेरीन ड्राइव वाले जो 10 किलोमीटर का रोड है, पूरा बेली रोड है, स्टेशन का रोड है, कंकरबाग रोड है, कोई ऐसा रोड नहीं होगा जहां पर आपको जन सैलाब उबड़ा हुआ नहीं होगा। सर, आप ही के पार्टी के कई विधायक चले गए हैं अब भाजपा में। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती दौर से ही जनतंत्र पर अपना विश्वास करती है और अगला क्या करती है, अपने तंत्र पर विश्वास करती है। उनको अपने जो 3 उनके घर जमाई हैं उन पर विश्वास करती है। जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है, आपको थ्रेट करेगी, थ्रेट से नहीं झुकेगा तो आपको माल मोचन कराएगी, जो उनका तरीका है। और देखिए, जो बिकने वाले लोग हैं, जो बिकाऊ लोग हैं, वो तो साफ दिखा बाजार में। इस राज्य की एक एक जनता जानती है कि कितने रुपये में वो बिके, कितने रुपये में उनको तौला गया, सभी लोग जानते हैं। जिस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जानी जाती है कि किसी का सरकार हो तोड़ करके उसके विधायकों को मिला के सरकार बना लेना, उनको तो जनतंत्र पर भरोसा है नहीं, उनको तो अपने जनता पर भरोसा है नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने जनता पर भरोसा करती है, अपने गरीब गुरबे जनता पर भरोसा करती है। हम लोग जनतंत्र के पालन करने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान के पालन करने वाले लोग हैं। जो विधायक आपके पार्टी को छोड़कर गए हैं, उनके आपके तरफ से, पार्टी के तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, छोड़कर नहीं गए हैं, वो तौला गए हैं। तौला गए हैं? तौला गए, क्या बात? तौलाने के बाद वो गए हैं। तो देखिए, ये बिकने वाले जो लोग होते हैं हर एक पार्टी में, हम ये नहीं कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल, प्रत्येक पार्टी में ऐसे बिकाऊ लोग होते हैं कि जिनकी खरीद बिक्री समय पर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां करती है। सर, अब खबर चल रही है कि अब भाजपा मिशन 122 में लगी हुई है, अकेले सरकार बनाना चाहती हो भी 2025 से पहले। देखिए, आप सही बात बोले, यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि उनको जनतंत्र पर भरोसा नहीं है, उनको आम नागरिकों के वोट पर भरोसा नहीं है। सरकार कोई बनाए, लेकिन सरकार तोड़ ताड़ करके वही बनाती है, जो देखा गया है, पूरे देश में देखा गया है। तो देखिए, यह अब उनके कोई लाज शर्म नहीं है, उनको कोई हया नहीं है उस पार्टी को कि भाई हम खरीद फरोख्त करके क्या दिखाना चाहते हैं जनता को। अगर आप में क्षमता है तो आप चुनाव में न जीतिएगा भाई, आप चुनाव में जीतकर विधायकों को लाइए, चुनाव में जीत के अपने सांसदों को लाइए। सांसद किसी का हो, विधायक किसी का हो, और इससे भी कोई लज्जा वाली बात हो सकती है कि साहब 3-4 और विधायक लोग दूसरे तरफ बैठे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो स्वफुत कार्रवाई हो जाना चाहिए। स्पीकर पे भरोसा है सर आप लोग? भाई देखिए, ऐसा है कि
हम लोग को तो स्पीकर पर भरोसा है, हाँ। उन्हीं को मैंने स्पीकर पर भरोसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भाई अवध बिहारी चौधरी जी अभी स्पीकर थे, उन्होंने क्या किया था? कोई वैसा तो कार्य नहीं किया जो उनके वर्तमान स्पीकर कर रहे हैं। उनको जिस विधायक के ऊपर इस कार्रवाई के लिए कार्रवाई करना चाहिए, उन्होंने तो अभी तक किया नहीं है। सर विधानसभा में अरे देखो, अब तू तैयारी पर पूछते पूछते पहुंच अच्छा, गया। कितना भीड़ आएगा ना सर? ना, हम तो बता ही रहे कि गांधी मैदान में जितने लोग होंगे, हाँ। उससे चौगुना रोड पर आपको जन सैलाब दिखेगा कल। हाँ। और इसी से आपको पता लग जाएगा कि वर्तमान सरकार के प्रति लोगों का कितना आक्रोश है। हम अंतिम सवाल कर लेते हैं सर। नीतीश कुमार बोल रहे थे कि जब महागठबंधन से अलग हुए कि हम तेजस्वी के साथ असहज महसूस कर रहे थे। देखिए, अब वो अपने माइंड से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज से 1-1.5 महीना पूर्व हाँ। जो उनके अगल बगल में बैठे हैं लोग, हाँ। एक मुरेठा वाले हैं और एक टिक्का वाले हैं, हाँ। ठीक है, तो वो क्या बोलते थे? वो ये बोलते थे कि ये मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। हम लोग को सुनने में दुख होता था, हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कहते थे कि भाई इनको तो बारोशाला भेजना चाहिए। हम लोग को वो भी सुनने में अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक्टिविटी है, यह आपको जानना पड़ेगा कि उनको पता है कि अब वो भाजपा के गोद में बैठ गए। जो कल तक वो कहते थे कि मिट जाना पसंद करेंगे, हम भाजपा में जाना पसंद नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई मानसिक बीमारी के रूप से वो ग्रसित हो चुके हैं। और उनका जो सोचने का जो कैपेसिटी है वो खत्म हो चुका, जो दिख रहा है। आम जनता भी जान रही है कि सरकार वो नहीं चला रहे हैं जो जिस तरह से उनके माननीय विधायक, अभी हाल में ही उन्होंने आरोप लगाया कि कोई उनके साथ रहने वाले, उसको क्या शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि भाई वो लोग उनका सरकार चलाते हैं। लेकिन चेतन आनंद को आप पार्टी में लाए थे, आज वहीं धोखा दे दिया। अब देखिए, वो सब बेकार, वो सब बहुत छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। अब क्या हम तो पहले ही बता दिए कि भाई जब खुद बिकने के लिए वो तैयार है तो उस पर कोई हम बोलना नहीं चाहते। तो इनका साफ कहना है कि जो विधायक महागठबंधन या फिर आरजेडी छोड़कर गए हैं वह सीधे पैसा से बिक चुके हैं। और हम कई सवालों का जवाब लिए, नीतीश कुमार पे भी पूछे कि जिस तरह से सुनील सिन्हा ने विधानसभा में जिस अंदाज से बोला था कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद, उस वक्त भी नीतीश कुमार सुनील सिन्हा पर गर्म हो गए थे। तमाम सवालों का जवाब दिए, नीतीश कुमार को सीधा मानसिक स्थिति खराब होने की भी बात कहें। लेकिन कल 10 लाख से अधिक लोग आएंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।